बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीन शहबाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो 9 मई के हवाले से, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के हवाले से आज जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत में समाअत हुई है। किस तरह ये समाअतें जो हैं वो पहले चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी साहब कर रहे थे, उसके बाद अब ये पहला दिन था आज कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने 9 मई के हवाले से जो मुकदमात है उसकी समाअत की है। और पहले ही दिन जस्टिस हाशिम काकड़ ने जो रिमार्क्स हैं, बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। शेख रशीद का केस हो या सनम जावेद का केस हो, दोनों केसेस में अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। उसकी तफसीलात अब आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस सीनियरिटी का जो मामला था उसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई वो भी आपके सामने जो है वो इस व्लॉग में रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, आज 9 मई के मुकदमा जब से चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी की अदालत में लगना शुरू हुए, तब से लेकर चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी साहब ही इन केसेस की समाअत कर रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी साहब चूंकि चाइना में मौजूद हैं, तो आखिरी समाअत जो कि चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी ने खुद की थी, उसमें उन्होंने ये तमाम केसेस जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत में शिफ्ट किए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि जस्टिस हाशिम काकड़ का जो बेंच है वो इन मुकदमात को सुनेगा। 3 रुकनी ये बेंच था और इस बेंच में 3 लोग जो मौजूद थे और तीनों ने 3 लोग इस बेंच में मौजूद थे। और आज शेख रशीद और सनम जावेद का जो मुकदमा है वो कमरा अदालत नंबर 7 में जो है वो सुना जाना था इन 3 जजेस की जानिब से। जस्टिस हाशिम काकड़ जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए हैं आज की समाअत के दौरान। उसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं सामने रखती हूँ। पहले तो शेख रशीद के केस में जो प्रोसिक्यूटर जनरल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है पंजाब के, उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए। एक तरह से इल्तवा की दरखास्त दायर जो है वो कर रहे थे। तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, उन्होंने कहा कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा जो है वो अदालत में ना आना, और इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर मिलेगा। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ मुलजिमान है, उनका इतराफी बयान जो है वो लेना है। अच्छा, यहाँ पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि शेख रशीद जो है उसके खिलाफ शवाहिद क्या है। शेख रशीद एक बुजुर्ग सियासतदान है, ये कहाँ भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील अहमद रजाक वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिन जिन एतराफी बयान के हवाला दे रहे हैं वो फाइल का हिस्सा है। जैसे हाशिम काकड़ ने कहा कि खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा एमएनए बन चुका है, शेख रशीद बुजुर्ग आदमी कहाँ भाग कर जाएगा। जैसे हाशिम काकड़ की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा, जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। जैसे हाशिम काकड़ ये रिमार्क्स दे रहे थे। ये जैसे हाशिम काकड़ वही जो जिनके सपोर्ट चीफ जस्टिस याहिया अख्तरी साहब जो है वो मुकदमात कर गए हैं। 9 मई के जो मुकदमात है वो इनके हवाले करके गए। बहरहाल अदालत ने जो है वो अब आइंदा हफ्ते अच्छा, शेख रशीद के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि आप इसी हफ्ते मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करें, वो नहीं मानी गई। और जो जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से कहा गया कि आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, आप जो है इस हवाले से परवाह ना करें। दूसरा केस सनम जावेद के हवाले से था। सनम जावेद की बरियत के हवाले से दरखास्त जो है वो दायर हुई थी और पंजाब हुकूमत की जो अपील है उस पर समाअत थी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हुई है और रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी किया। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। अब एक तरह से वो ये चीज इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी अदलिया में जो केसेस है वो इल्तवा का शिकार रहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इन केसेस में अदालत से हिदायत जो है वो जारी हो चुकी है कि 4 माह में जो चीफ जस्टिस याहिया साहब ने जारी किए कि 4 माह में जो फैसला है वो किया जाए, और आप ये मुकदमा जो है वो क्यों चलाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट ने अपने अख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजिमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास जो है वो तमाम इख्तियारात जो है वो होते हैं, और अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही है तो इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस सलाउद्दीन जिस बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्रिमिनल रिवीजन है उसमें हाई कोर्ट के पास जो है वो सुमोटो के इख्तियारात भी होते हैं। सनम जावेद के वकील की जानिब से कहा गया कि हमने हाई कोर्ट में रिमांड के साथ बरियत की दरखास्त भी दायर कर रखी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ये रिमार्क्स दिए कि आपको 1 साल बाद याद आया है कि ये मुलजिमा जो है ये किसी जुर्म में मुलव्विस है और उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है, उसके लिए आपको वक्त चाहिए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि क्या पता कल मेरा नाम भी 9 मई के जो मुकदमात है उनमें शामिल कर लिया जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से रिमार्क्स देके कि शरीक मुलजिमान के जो एतराफी बयान है उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है, और इस केस में जो कुछ है हम कुछ ना ही बोलें तो बेहतर है। मतलब ये कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने आज बड़ा क्लियर कट ये पैगाम दिया है कि हमारे 9 मई के जो मुकदमात है वो बोगस हैं, और किस तरह से मुकदमात बनाए गए वो भी एक तरह से वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं।
खैर अब ये दोनों केसेज़ हैं, इन दोनों की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है और अब अगले हफ्ते होपफुली कि याया साहब आएँगे, उनकी कोर्ट में ही अदालतें लगेंगी। लेकिन चीफ जस्टिस याया साहब का ये जो फैसला है कि जो 9 मई के केसेज़ हैं वो जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत में शिफ्ट किए जाएँगे। मेरे अंदाज़े के मुताबिक चीफ जस्टिस याया साहब का वाहिद एक ये अच्छा फैसला है जो उन्होंने 6 महीने में 6 महीने हो गए उनको बतौर चीफ जस्टिस, तो उन्होंने 6 महीने में ये एक वाहिद अच्छा फैसला है जो याहिया अफरीदी साहब ने किया। बहरहाल अच्छा दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है उस हवाले से भी केस की जो है वो समाअत थी। उस केस की भी समाअत जो है वो आज हुई है और आज भी उस केस की समाअत में कोई खास डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो सकी क्योंकि आज जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, एक तो ये कि आज कोर्ट नंबर 4 में होना था रोस्टर के मुताबिक, लेकिन बिल्कुल 11th आवर पे कोर्ट को शिफ्ट किया गया कोर्ट नंबर 1 पे और फिर ये कहा गया कि कोर्ट नंबर 1 में जो है वो उसको शिफ्ट किया गया है और चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था और जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, उन्होंने कहा कि किन-किन के जो तहरीरी जवाबात हैं वो जमा हो चुके हैं, उसकी जो तफसीलात है वो बता दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि सेक्रेटरी जो जुडिशल कमीशन है इसके अलावा चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, तमाम जो है वो अपने जवाब जो वफाकी हुकूमत के ने जो है वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू जवाब जमा कराया था वो उन्होंने बताया कि जो जवाब जमा हो गया। 29 अप्रैल तक अभी समाअत मुलतवी की गई है और 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है और उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए गौर किया जाएगा। अब ये है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए तो गौर किया कायम मकाम चीफ जस्टिस को परमानेंट किया जाएगा या उस अदालत में कोई नया चीफ जस्टिस लाया जाएगा, लेकिन जो चांस है वो यही है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह कोई नया चीफ जस्टिस जो है वो नहीं लाया जाएगा, उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। 19 मई को ये इजलास है लेकिन आज की समाअत में कोई खास डेवलपमेंट जो है वो सच नहीं हो सकी। जो है वो पूछा गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से क्या आप ये बताइए कि फिर उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक से ये पूछा कि अब तमाम तहरीरी जवाबात आ चुके तो इन जवाबात के ऊपर आप कुछ जवाब देंगे, तो उस पर फिर ज़ाहिर है कोई 8 लोग हैं जिन्होंने तहरीरी जवाब जो है जमा करवाया है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब चूंकि जवाबात आ चुके हैं तो अब आप ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगेगा जवाब है। तो उस पर जो मुनीर मलिक थे उन्होंने कहा कि मुझे 8 दिन, उन्होंने वैसे अगले थर्सडे की बात की थी लेकिन प्रोफेसर सिद्दीकी उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं हूँ। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं भी बैरूनी मुल्क हूँगा लेकिन मेरी जगह पर मेरी जगह जो मेरे नोट्स कोई ना कोई लेता रहेगा और जब दलाइल की बारी आएगी तो मैं उस वक्त तक होपफुली के वापस आ जाऊँगा। जो मोहम्मद मदर साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनको हमने सुना है और काफ़ी लोगों के दलाइल जो है वो पेंडिंग है, तो हमने सबके जो है दलाइल भी ज़ाहिर लेने हैं। तो कोशिश ये करें कि इसको आप कम कर लें। मुनीर मलिक साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे 8 दिन का, उन्होंने नेक्स्ट थर्सडे का कहा था लेकिन अब अगले मंगल तक ये समाअत जो है ये मुलतवी की गई है, यानी कि 7 दिन एक तरह से उनको दिए गए कि वो पढ़ भी लें, जो तमाम तहरीरी जवाबात हैं वो उस पर अगर कोई वर्क करना है तो वो भी कर लें, अपना होमवर्क करना है तो वो भी कर सकते हैं और जो अदालत में तहरीरी जवाब जमा कराना है वो भी जमा करवाएंगे। नाज़रीन, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने आज, जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने आज जो इस हवाले से जवाब जमा कराया था, तो उनकी जानिब से भी जो दस्तावेजात है वो लगाई थी। हाँ, अटॉर्नी जनरल ने समाअत के दौरान ये कहा, उन्होंने कहा कि तमाम तर जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल है, डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। डॉक्यूमेंट में सदर को, वज़ीर-ए-आज़म की सदर को भेजी गई समरी शामिल है, वज़ारत कानून की जानिब से समरी भेजी गई थी वो शामिल है। इसके अलावा जो अच्छा एक चीज़ और कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से तो ये नहीं कहा गया, लेकिन जब ये प्रोसीजर शुरू हुआ था, जहाँ तक अब हम लोगों को याद पड़ रहा है, ये जब प्रोसीजर शुरू हुआ था तो बहुत शुरू में ही वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल दोनों की एक ही वक्त में चीफ जस्टिस याकूब साहब से मुलाकात हुई थी। तो अब ये है कि या तो फिर ये इस सेंस में हुआ है कि जब इनकी मुलाकातें हुई हैं तो पहले उसी प्रोसीजर के लिए ये मुलाकातें हो रही थी क्योंकि ये तो ऑफ द रिकॉर्ड होता है सारा कुछ, इसका पता नहीं होता, लेकिन मुलाकातें जो है वो हुई थी, ये रिपोर्ट मीडिया पे जो है वो रिपोर्ट भी हुआ था। लेकिन अब ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो अगले हफ्ते वापस आएंगे, तब भी इस हवाले से कुछ पता चल सकेगा। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो अब जजेस सिनियरिटी वाले मामले पर नेक्स्ट वीक जो है वो समाअत करेगा। डिले किया जा रहा है इस मामले को भी। आज जो है वो दलाइल मेरे अंदाजे के मुताबिक सुन लेने चाहिए थे लेकिन उन्होंने दलाइल जो है वो नहीं लिए। बहरहाल अब मुनीर मलिक साहब को टाइम दिया गया है और 8 दिन का टाइम उन्होंने लिया है। अगले मंगल को अब इस केस की दोबारा समाअत है। मुनीर मलिक साहब अपने जवाब जो है वो जमा भी करवाएंगे और भी कोई डेवलपमेंट जो है वो इस केस के हवाले से मुतवक्की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो कुछ होगा उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। आज के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।